प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने 9वां पाठ पढ़ा था, जिसका हिंदी अनुवाद हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था सिकता सेतु। सिकता सेतु का मतलब होता है बालू रेत का पुल। आज हम उसी पाठ के अभ्यास प्रश्न देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरें संस्कृत भाषा में लिखो। इसमें पहला है अनदित है, तपोदत्त है, कई गर्हितो अभवत, यानी विद्या को प्राप्त नहीं किया हुआ तपोदत्त किनसे अपमानित हुआ। गर्हितो अभवत का मतलब अपमानित हुआ, तो इसका उत्तर आ जाएगा अनदित है, तपोदत्त है, विद्या को प्राप्त नहीं हुआ किया हुआ तपोदत्त। सर्वै कुटुंबी भी, सभी कुटुंबियों के द्वारा, अपने परिवार के लोगों के द्वारा, मित्रई मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनई जाति के लोगों के द्वारा, ग्रहितो अभवत अपमानित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है तपोदत्त है केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ, तैयार हुआ। तो उत्तर आ जाएगा तपोदत्त है तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो गया, तैयार हो गया। अगला प्रश्न है तपोदत्त है पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त पुरुष की कौन सी चेष्टा को देखकर हंसने लगा। तो यहाँ आ जाएगा सिकता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम पुरुषम दृष्ट्वा अहसत। बालू रेत से पुल बनाने का प्रयास करता हुआ पुरुष को देखकर अहसत यानी हंसने लगा। कौन है? तपोदत्त। फिर अगला प्रश्न है तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयास है कीदृश है कथित है। तपस्या मात्र से विद्या को प्राप्त करने का उसका प्रयास किस प्रकार का कहा गया है, बताया गया है। तो उत्तर आ जाएगा तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयास है सिकता भी एव सेतु निर्माण प्रयास है कथित है। तपो मात्र से ही विद्या को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास बालू रेत से, सिकता का मतलब होता है बालू, सिकता भी का मतलब हो गया बालू रेत से ही सेतु निर्माण प्रयास है कथित है, पुल बनाने का प्रयास कहा गया है। तपस्या मात्र से ही विद्या को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास बालू रेत से पुल बनाने के निर्माण का प्रयास कहा गया है। अंते तपोदत्त है विद्या ग्रहणाय कुत्र गत है। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ चले गए। तो उत्तर आ जाएगा अंते तपोदत्त है विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गत है। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में चले गए। ठीक है, फिर इसमें दूसरा प्रश्न आ जाएगा भिन्न वर्गीय पदम चिनोत, यानी भिन्न वर्ग के पद को चुनना है। चुनने का मतलब ये है कि 4 पद दिए गए हैं, उनमें जो भिन्न पद है उसको रेखांकित करना है। जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल दिया गया है अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम। अधिरोढ़ुम में तुमुन प्रत्यय, गंतुम में तुमुन प्रत्यय, निर्मातुम में तुमुन प्रत्यय, लेकिन सेतु में द्वितीय विभक्ति है, प्रत्यय नहीं है, क्योंकि सेतु मूल शब्द है और हलंत में द्वितीय विभक्ति का लगा है। तो ये इनमें से भिन्न हो गया, इसको हमने रेखांकित कर दिया। ठीक है, फिर है निस्वस्य विमृश्य उपेत्य। इन तीनों में लेप प्रत्यय है, लेकिन चिंत एक धातु है जो लोट लकार की धातु मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है, ये इनमें से भिन्न है। फिर आगे है विश्वसिमी विश्वास करता हूँ, पश्यामी देखता हूँ, अभिलषामी इच्छा करता हूँ, करिष्यामी करूँगा। यानी चारों क्रियाएं हैं, लेकिन विश्वसिमी, पश्यामी और अभिलषामी ये लट लकारी क्रिया हैं। करिष्यामी एक भविष्य काल यानी भूतकाल की,
ये है लृट लकार, भविष्य काल की क्रिया है, ये भिन्न पद है इसलिए इसको रेखांकित कर दिया। फिर आगे है तपो भी, दुर्बुद्धि, सिकता भी, कुटुंबी भी। सब में तप शब्द में, तप में तृतीया व्यक्ति एक बहुवचन, सिकता में तृतीया बहुवचन और कुटुंबी में तृतीया व्यक्ति बहुवचन। दुर्बुद्धि एक शब्द है, इसमें विभक्ति नहीं है, वैसे भी है तो प्रथमा विभक्ति है, ये भिन्न पद हो गया। ठीक है, आगे है फिर रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। इसमें दिया गया है कि जो भी वाक्य दिए गए हैं उनमें जो रेखांकित पद है वो कस्मै प्रयुक्तानि, किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। वाक्यों में एक पद रेखांकित होगा जो सर्वनाम पद होगा और उत्तर हमें देना है चतुर्थी विभक्ति में, क्योंकि हम उत्तर बोलेंगे किसके लिए प्रयुक्त हुआ तो उसके लिए, तो उसमें कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए कारक चिन्ह होगा। जैसे पहला वाक्य है अलम अलम त्वय श्रमेण, तुम परिश्रम मत करो मत करो, तुम परिश्रम मत करो मत करो। ये किसने कहा था, उसे किसके लिए है, त्वय शब्द किसके लिए है, तपोदत्त ने उस पुरुष से कहा था जो सेतु निर्माण का कार्य कर रहे थे गंगा नदी के अंदर, उसके लिए कहा गया। तो यहाँ पुरुष शब्द में चतुर्थी लगा दी, पुरुषाय हो गया। फिर आगे है न अहम सोपान मार्गे अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। अहम यानी मैं, सोपान मार्गे का मतलब है सीढ़ियों के मार्ग से, अट्टम अधिरोधुम का मतलब है अटालिकाओं पर चढ़ने में, न विश्वसिमि विश्वास नहीं करता हूं। तो ये शब्द अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, किसने कहा था, पुरुष ने कहा था। तो अहम किसके लिए है, पुरुष के लिए, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा पुरुषाय। फिर है चिंतितम भवता न वा, आपने सोचा है अथवा नहीं। भवता यानी आपने, चिंतितम सोचा है, अथवा वा माने अथवा, नहीं न माने नहीं, आपने सोचा है अथवा नहीं। तो ये भवता शब्द किसके लिए है, तपोदत्त कह रहे हैं पुरुष को कि आपने सोचा या नहीं सोचा कि मिट्टी पानी में ठहर पाएगी क्या। तो भवता शब्द आया है पुरुष के लिए, तो यहां भी चतुर्थी लगा करके हम कर देंगे भवताय, पुरुषाय। ठीक है, फिर आगे है गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यास है मया करणीय है। गुरुकुल में जाकर ही विद्या अभ्यास मेरे द्वारा किया जाना चाहिए या मुझे करना चाहिए। किसने कहा था ऐसा, मया का मतलब मुझे, किसे, तपोदत्त ने कहा था कि मुझे विद्या अभ्यास करना चाहिए। तो मया शब्द तपोदत्त के लिए आया, तो यहाँ तपोदत्त में चतुर्थी लग जाएगी, तपोदत्ताय। क्या हो जाएगा, तपोदत्ताय। फिर आगे है भवत भी उन्मिलितम में नयन युगलम। भवत भी यानी आपने, में यानी मेरी, नयन युगलम यानी दोनों आंखें, उन्मिलितम का मतलब है खोल दी हैं, आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी हैं। किसने कहा था, में शब्द में, मेरी, किसने कहा था ऐसा, तपोदत्त ने कहा था। तो में शब्द किसके लिए आया है, तपोदत्त के लिए, तो यहाँ तपोदत्ताय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, तीसरे का ही ख है, इसमें आया है अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। नीचे लिखे गए कथन कौन किसके प्रति कह रहा है। पहला है प्रथम व्यक्ति का कह है, दूसरा है द्वितीय का। जो कह रहा है उसमें प्रथम व्यक्ति आएगी, जिसको कह रहा है उसमें द्वितीय आएगी। तो नीचे लिखे गए वाक्य कौन किसको कह रहा है, ये तो कथनानी हो गए, वाक्य हो गए। ठीक है, नीचे सारे वाक्य। फिर कह है, जो कह रहा है वो हो गया यहाँ। ठीक है, फिर आगे है कम, किसको कह रहा है, ये जिसको कह रहा है ना उसमें आ गया। ठीक है, तो पहला वाक्य है हा विदे, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, मैंने यह क्या किया। ये कौन कह रहे हैं, तपोदत्त ही कह रहे हैं कि मैंने यह क्या किया, कि मैं तपो मात्र से विद्या प्राप्त करना चाहता था, मैंने यह क्या किया। तपोदत्त ने कहा, किसको कहा, स्वयं से कहा। तो यहाँ स्वयं एवं कर देंगे, स्वयं एवं, स्वयं से कहा। भो महाशय, हे महोदय, किम इदम विद्यते, यह क्या हो रहा है। ऐसा किसने कहा, तपोदत्त ने कहा। किसको कहा, पुरुष से, तो पुरुष में द्वितीय लगा दी, पुरुषम। तपोदत्त ने पुरुष से कहा कि हे महोदय यह क्या हो रहा है। फिर आगे है भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम उपरुणुत्सी, हे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो।
तो ये ऐसा किसने कहा था? पुरुष ने कहा था। किसको कहा था? तपोदत्त में तपोदत्त से कहा था। ठीक है, आगे है प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला जो वाक्य है उसमें जो रेखांकित पद है तपश्चर्यया, तपोदत्त है तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। तपोदत्त तपस्या के द्वारा ही विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त है, तैयार है। ठीक है, तो यहाँ तपश्चर्या शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग में तृतीय व्यक्ति एकवचन किम शब्द से बनेगा? कया। क्या बनेगा? कया। तो प्रश्न बनेगा तपोदत्त है कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। तपोदत्त है कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न निर्माण का अगला वाक्य है तपोदत्त है कुटुंबी भी मित्रई ग्रहित अभवत्। तपोदत्त अपने परिवार के लोगों के द्वारा और मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ। रेखांकित पद है तपोदत्त है, प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का है, एक वचन है। तो किम शब्द पुल्लिंग एक वचन में आ जाएगा, प्रथमा में क है। क है कुटुंबी भी मित्रई ग्रहित है अभवत्। कौन अपने परिवार के लोगों और मित्रों से अपमानित हुआ। फिर आगे है पुरुष है नद्याम सिक्ता भी सेतु निर्मातुम प्रयतते। वह पुरुष नदी में सिक्ता भी का मतलब है बालू रेत से पुल बनाने के निर्माण का प्रयत्न करता है। तो रेखांकित पद है नद्याम। अब नद्याम शब्द में मूल शब्द है नदी। नदी शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है नद्याम। स्त्रीलिंग में किम शब्द सप्तमी एक वचन होगा? कश्याम। पुरुष है कश्याम सिक्ता भी सेतुम निर्मातुम प्रयतते। वह पुरुष किसमें? बालू रेत से पुल बनाने का प्रयत्न करता है। आगे है तपोदत्त है अक्षर ज्ञानम विनयव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलस्ति। तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वानता को प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो यहाँ अक्षर ज्ञानम शब्द है, उसमें विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और द्वितीय विभक्ति ज्ञान शब्द में लगी हुई है। ज्ञान शब्द हो नपुंसक लिंग का शब्द है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। बिना के योग में द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीय समान होती है, इसलिए यहाँ भी किम शब्द का नपुंसक लिंग का शब्द आएगा। नपुंसक लिंग का किम का रूप चलता है किम के कानी प्रथमा में और द्वितीय में भी किम के कानी। तो ये द्वितीय एक वचन का किम है। तपोदत्त है किम विनयव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलस्ति। तपोदत्त किसके बिना ही विद्वानता को प्राप्त करने की इच्छा करता है। फिर आगे है तपोदत्त है विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। तपोदत्त विद्या का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में चला गया। तो यहाँ विद्याध्ययनाय में चतुर्थी व्यक्ति है, इसको रेखांकित किया गया है। तो हिंदी में भी हम प्रश्न बनाएंगे कि तपोदत्त किस लिए गुरुकुल चले गए। तो किस लिए के लिए, एक तो चतुर्थी व्यक्ति में किम शब्द का किम कसमई आता है और एक शब्द और प्रयोग में जाता है किमर्थम। किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। तपोदत्त है किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्। तपोदत्त किस लिए गुरुकुले चले गए। अगला है गुरुगृहम गत्वैव। आगे है गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यास है करणीय है। गुरुकुल में जाकर ही विद्याभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ गुरुगृह में वैसे तो प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति मान सकते हैं, लेकिन जब स्थानवाची शब्द होता है तब हम कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ गुरुगृहम एक स्थानवाची शब्द है। क्या है? स्थानवाची शब्द है। तो हमारा हिंदी में भी प्रश्न बनेगा कहाँ जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए। तो कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। कुत्र गत्वैव विद्याभ्यास है करणीय है, कहाँ जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए। ठीक है, आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे। ये होमवर्क आपको साथ साथ कर लेना है, कल हम आगे बचे हुए प्रश्न करेंगे।
ठीक है, और अगला पाठ है शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।